चलिए जुड़िए सभी धीरे धीरे। अभी मात्र 4 स्टूडेंट ही जुड़े हैं, छह जुड़े हैं। सिकंदर, चलिए ठीक है, जुड़िए उसी तरह। हेलो। जुड़िए जुड़िए। नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए, बोलिए। जो है उसी में काम चलाइए। चलिए अब देखिए, आपको एक फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? एक फिगर दिख रहा है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे देखिए, मार्किंग ऑफ सेंटर ऑन राउंड। गोल छड़ के सिरे का केंद्र निकालना। किसी भी हमारे पास गोल छड़ है, उसका सेंटर कैसे हम लोग निकालेंगे? मार्किंग सेंटर। मार्किंग सेंटर क्या बोले सर? मार्किंग ऑफ सेंटर ऑन राउंड रॉड एंड। ठीक है। जी सर। तो इसमें आप लोग को बताया जाएगा कि किसी भी फोन के लिए कि, किसी भी गोल छड़ के मध्य केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे देखो, एक फिगर बना कर दिया हुआ है इसमें। इसमें देखो एक गोल, ये संतोष भैया पर लग गया तो घर वाले लगवा को तो इनका मोबाइल है जी, बंद कीजिए। छोटा चाहवा कोई हाँ देखिए, जैसा कि आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, इसमें एक गोल छड़ बांधा हुआ है। किसमें? बेंच वाइस में। बेंच वाइस में एक गोल छड़ छड़ बांधा हुआ है। इसका हम लोग सेंटर ज्ञात करेंगे, केंद्र बिंदु ज्ञात करेंगे। कैसे किया जाता है इसको आप लोग देखिए। तो पहला हमारा है जैनी कैलीपर के द्वारा। लिखिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो हाथ में लिए हुए हैं ये जैनी कैलीपर है। लिखे पहला जैनी कैलीपर के द्वारा। जैनी कैलीपर के द्वारा लिखिए। इस विधि में इस विधि में जैनी कैलीपर को
जैनी कैलिपर को गोल जॉब की त्रिज्या से थोड़ा बड़ा या कम खोलकर भिन्न भिन्न चार स्थानों से चाप लगाई जाती है। 4 स्थानों से चाप लगाई जाती है। क्या बोले सर? 4 भिन्न 4 स्थानों से चाप लगाई जाती है। ठीक है। वर्क प्रॉब्लम है सर। फिर से बोलते हैं, कहाँ तक लिखे हैं आप लोग? भिन्न 4 स्थानों से चाप लगाई जाती है। हाँ, लिख तो लिए। ठीक है। और इसके विपरीत कोनों को मिलाकर सेंटर निकाला जा सकता है। लिख लिए तो समझा देते हैं। देखिए, फिगर पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा, यह एक गोल, क्या बोले बाबू? लिखना नहीं है, लिखा गया वहां तक लिखना है ना, जहाँ तक हो गया। अब हम समझा दे रहे हैं चित्र के माध्यम से कि कैसे हम लोग केंद्र ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिगर एक बना हुआ है, उसमें एक गोल छड़ बांधा हुआ है। किसमें? बेंच वाइस में है ना, बांधा हुआ। जी सर। हाँ, और हाथ में देखो एक जैनी कैलिपर है। इसका 3 नाम है। कौन कौन है बताओ? इसी को कहता है सर। नहीं पलटना है, बताना है। इसका 3 नाम है, हम पढ़ाए हैं, बार बार बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। जैनी कैलिपर, ऑर्थो ऑर्डलेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइड कैलिपर, है ना बाबू? जी सर। तब बोलता काहे नहीं तुम लोग? पढ़ता यानी कि नहीं? लिखा दिए, उसके बाद तुम लोग ध्यान नहीं देता है। याद नहीं। कैसे होगा ऐसे? सर पढ़ा देते हैं और तुम लोग ध्यान नहीं देता। हाँ, तो देखो ये हाथ में हमारा ये वाला भाग जो दिख रहा है, यह जैनी कैलिपर है। ये भाग, ठीक है। ये छड़ हो गया, ये जैनी कैलिपर हो गया। अब इस जैनी कैलिपर को इस जो आपका छड़ का व्यास है, उसका त्रिज्या से अधिक या कम खोलना है इसको।
जैनी कैलिपर को इस छड़ का जो व्यास है उसकी त्रिज्या से कम या अधिक खोलना है, और खोल करके क्या करना है, इसमें निशान लगाना है। जैसा कि फिगर में देख लो 4 है ना, उसी Yes, तरह sir. निशान लगाना है। तो निशान कैसे लगेगा, पहले इसमें क्या करोगे, सरफेस को फिनिश करके मार्किंग मीडिया लगाओगे, तभी ना निशान लगाओगे। Yes, sir. जी सर। तो पहले इस पर सरफेस पर मार्किंग मीडिया की लेप लगा देना है। उसके बाद इसके सहायता से, जैनी कैलिपर की सहायता से 4 जगह मार्किंग करना है। तो देखो इधर दिया हुआ फिगर में हमारा 4 जगह मार्किंग किया हुआ है इसमें। जी सर। और इस 4 जगह मार्किंग किया हुआ है तो तुमको 4 को कोण दिख रहा होगा, 4 कॉर्नर दिखाई दिया होगा, Yes, sir. है ना। वो चारों जी कॉर्नर सर। को क्या करना है, स्टील रूल की सहायता से क्रॉस करके लाइन खींचना है। क्रॉस जब लाइन खिंचाएगा इस तरह से इधर और इस तरह से इधर, तो बीच में एक सेंटर मिल रहा है। Yes, sir. जी सर। हाँ, तो बीच में जो सेंटर हमारा मिल रहा है वही इस छड़ का या राउंड बार या रड बोलो, इसका हमारा केंद्र बिंदु हो गया। सेंटर ज्ञात करना इसी को कहते हैं। किसी भी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करना है तो इसी मेथड से हम लोग केंद्र को ज्ञात करेंगे। ठीक है बाबू, Yes, sir. समझ में आया। हाँ, अब दूसरा लिखिए। दूसरा आपका है सरफेस गेज। सरफेस गेज या वर्नियर Surface. हाइट गेज के द्वारा, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज के द्वारा किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करना। किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करना। हो गया। अब सरफेस गेज का एक हम फिगर इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को समझाएंगे। एक सरफेस गेज का हम इसमें फिगर लगा रहे हैं। यह देखो लग गया। चलिए देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फिगर के माध्यम से हम फिर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो भाग हमारा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जिसमें हम मार्किंग किए हैं, जी सर। ये भाग हमारा सरफेस गेज कहलाता है या वर्नियर हाइट गेज कहलाता है। इसको हम लोग वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वर्नियर हाइट गेज। आगे चल के आप लोग को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल केंद्र ज्ञात किस किस चीज के माध्यम से होता है, किस किस टूल्स की सहायता से केंद्र ज्ञात करते हैं किसी गोल जॉब का, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो जी सर। हाँ, तो ये हम लोग वर्नियर हाइट गेज की सहायता से केंद्र ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे कि देखो दिखा रहे हैं, फिर इसमें दिया हुआ है, समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गोल रॉड रखा हुआ है जहां हम गोला लगाए हैं। Yes, sir. देखा? जी जी सर। सर बोल। ये हमारा वर्नियर हाइट गेज हो गया। इसमें स्क्राइबर लगा हुआ रहता है आगे में, यहाँ पे। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, और उसके बाद ये गोल जो हमारा छड़ है, इसको हम लोग कहाँ पे रखे हुए हैं, ये जो दिख रहा है नीचे वाला भाग, ये जिस पर रखा हुआ है, उसको हम लोग भी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? जी ब्लॉक। V block. हाँ, भी ब्लॉक के ऊपर गोल
रॉड या छड़ को हम लोग सहारा देते हैं, रखते हैं। रखा हुआ है ना। जी सर। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं कि वर्नियर हाइट गेज ये जो है हमारा या सरफेस गेज, उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, समानांतर लाइन खींचेंगे 4 जगह। एक बार खींचे, उसके बाद रॉड को घुमाएं, फिर उसके विपरीत, फिर घुमाएं, फिर उसके विपरीत एक वर्ग की आकार का यहाँ बनाना है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि बना हुआ है उसमें वर्ग के आकार का, इस गोल रॉड में बना हुआ है ना यहाँ पे। जी सर। हाँ, और उसको फिर क्या करना है कि स्टील रूल की सहायता से क्रॉस इस तरह से मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के बाद क्या होगा, हमारा केंद्र बिंदु ज्ञात होगा। जी सर। सेंटर। हाँ, सेंटर ज्ञात हो जाएगा। जी तो हमने सीखा 2 मेथड से। पहला, जैनी कैलिपर के द्वारा आपका गोल रॉड का केंद्र ज्ञात किया जाता है, सेंटर ज्ञात किया जाता है। और दूसरा हमारा वर्नियर वर्नियर हाइट हाइट गेज गेज या वर्नियर हाइट गेज या सरफेस। सरफेस गेज की सहायता से भी हम लोग किसी भी गोल रॉड या छड़ का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं, सेंटर ज्ञात करते हैं। तो इसका पहले लिख लीजिए, आप लोग समझा दिए, अब लिख लीजिए। इस विधि में गोल जॉब की सरफेस प्लेट पर इस विधि में गोल जॉब को सरफेस प्लेट पर भी ब्लॉक पर रखकर लिखिए। इस विधि में गोल जॉब को सरफेस प्लेट पर भी ब्लॉक पर रखकर और वर्नियर हाइट गेज या सरफेस गेज को घुमाकर भिन्न भिन्न 4 स्थान से लाइन लगाकर एक वर्ग बना लिया जाता है। एक वर्ग बना लिया जाता है। भिन्न 4 स्थान से। हाँ, 4 स्थान से लाइन लगाकर एक वर्ग बना लिया जाता है। एक वर्ग बना लिया जाता है। लिखें, जी सर। बना लिया जाता है। ठीक है। इस वर्ग के विपरीत कोण को मिलाकर सेंटर निकाल ली जाती है। सेंटर निकाल ली जाती है। लिखें, सेंटर निकाल ली जाती है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया कि सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज की सहायता से हम लोग कैसे किसी भी गोल रॉड का केंद्र ज्ञात करेंगे, सेंटर ज्ञात करेंगे। आ गया समझ में? जी यस सर। सर। हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंटर लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। सेंटर हेड के
द्वारा, सेंटर हेड के द्वारा जो भी फिगर दिखाते हैं वो फिगर को आप लोग अच्छे से समझिएगा। समझ गए हैं? जी सर। इसलिए कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर के माध्यम से भी हम लोग, इमेज के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करवा रहे हैं। देखिए अब हो गया आपका। देखिए आप लोग के सामने एक हम चित्र लगाए हैं, देख रहे हैं? जी सर। इसको, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर हेड। ठीक है? जी यस सर। आगे जब आप लोग को पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन सेट के बारे में तो उसमें आपको इसको देखने को मिलेगा, इसलिए पढ़ाएंगे तो हम उसमें पूछेंगे आप लोगों से। ऐसा ना कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग पढ़िए और उसके बाद कोई मतलब नहीं, तो फिर वैसा में फिर हम ध्यान देना बंद कर देंगे। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर हेड। क्या कहते हैं? सेंटर हेड। सेंटर हेड। हाँ, ये जो भाग है ये इस तरह का है, भी जैसा बना हुआ, ये सेंटर हेड कहलाता है। ये एक स्टील रूल है। तो इसके बारे में पहले लिखा देते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो लिखिए, इस विधि में कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन हेड के सेंटर का प्रयोग किया जाता है। लिखें? जी सर। सेंटर हेड को गोल जॉब की सतहों के साथ गोल जॉब की सतहों के साथ सटाकर लगा करके इसके ब्लेड के सीध में लाइन, ब्लेड के थोड़ा सीध में माइक्रोफोन म्यूट लाइन कर लो यार। सेंटर हेड के गोल जॉब के सतहों के साथ सेंटर कर लगा करके उसके ब्लेड के सीध में लाइन खींच ली जाती है। सीध में लाइन खींच ली जाती है। इस प्रकार
विभिन्न 2 या 3 स्थानों से इस प्रकार विभिन्न 2 या 3 स्थानों से लाइन खींची जाती है। लाइन खींची जाती है। जिस बिंदु पर तीनों रेखाएं काटती है वह सेंटर कहलाती है। वह छड़ की सेंटर कहलाती है। वह छड़ की सेंटर कहलाती है। जैसा कि देख लीजिए आप लोग फिगर में, सभी कोई लिख लिए है ना? यस यस सर। ठीक। तो जैसा कि देखिए, ये आपका फिगर में एक बना हुआ है सेंटर हेड। इसको ये भी आकार का जो दिख रहा है ना, ये हमारा सेंटर हेड है। ठीक है। इसका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। जी हाँ, इस सेंटर से इस तरह से 45 डिग्री इधर होता है, 45 इधर होता है, याद रखिएगा। अब इसमें आपको देख रहे होंगे कि आपका जो गोल रॉड है जो यहाँ पे है, ये है ना, ये हमारा गोल रॉड है रखा हुआ, और सेंटर हेड इस तरह से लगा हुआ है, और इधर जो है स्टील रूल लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? गोल रॉड को क्या कर रहा है? पकड़ के 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। बराबर बराबर 2 भाग में विभक्त कर रहा है। जी हट है ना? तो एक बार जब विभक्त किया तो उसके बाद फिर क्या करना है कि गोल रॉड जो हमारा है उसको घुमाना है। घुमा करके फिर एक और उसके विपरीत रखकर मार्किंग करनी है। तो क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई 2 लाइन आएगी। उसके बाद फिर घुमा करके एक और लाइन खींचना है। उसमें हम 4 लाइन भी खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही लाइन खींचना है या 2 ही लाइन। अगर 2 लाइन ही खींच करके भी निकाल सकते हैं केंद्र, क्योंकि 2 लाइन जब खींचेंगे तो बीच में एक केंद्र बिंदु ज्ञात होगी। उस केंद्र बिंदु को ही हम लोग गोल छड़ का केंद्र सेंटर मानते हैं। इसमें सिंपल तरीका ऐसे आपको बोलेगा बिना कोई इक्विपमेंट की सहायता से कि आप केंद्र निकालिए किसी छड़ का या किसी रॉड का, तो निकाल पाएंगे? नहीं तो इसीलिए हम सभी को केंद्र जब निकालना रहता है तो उसके लिए हमको टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन आप लोग को आएगा, किसी भी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए कौन सा टूल्स का प्रयोग किया जाता है? तो क्या लिखिएगा? सेंटर क्या सेंटर हेड। सेंटर हेड और 2 ठो अंतर बताओ। वर्नियर हाइट जैनी कैलिपर वर्नियर हाइट। और जैनी कैलिपर वर्नियर हाइट क्या? वर्नियर हाइट गेज और जैनी कैलिपर और सेंटर हेड सरफेस गेज कौन बोलेगा? सरफेस गेज। जी सर, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट दोनों अलग अलग होता है, ये चीज जान लो। लेकिन फिगर में भी दिया हुआ वर्नियर हाइट गेज का ही दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, अब आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इधर आपका एक और हम इमेज लगा रहे हैं। ठीक है, एक और हम इमेज लगा रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि उसके बारे में बताएंगे।
चलिए ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, आपको इमेज के माध्यम से एक और टूल्स को दिखाया गया है, दिखाई दे रहा है ना? जी सर, नाम क्या है सर? हाँ, इसको हम लोग बेल पंच बोलते हैं। इसको हम लोग बेल पंच बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसकी आकृति घंटी के समान है, देखने में यस सर। घंटी जैसा, इसीलिए इसको हम ऐसा लोग बेल पंच कहते हैं। बेल पंच। क्या? बेल पंच। बेल घंटे का बेल आकृति पंच कैसा लग रहा है बोलते हैं सर? इसको। क्या? जी सर। हाँ देखिए, अब लिखिए पहले इसके बारे में, उसके बाद बताएंगे इसका। लिखिए, इस विधि में बेल पंच को मैं गोल जॉब के सिरे पर रख कर हैमर की हल्की सी चोट लगाई जाती है। हैमर की हल्की सी चोट लगाई जाती है। फिर से बोलिएगा थोड़ा सा सर। हाँ लिखिए, इस विधि में बेल पंच को गोल जॉब के सिरे पर रखकर हैमर से हल्की चोट लगाई जाती है, जिससे सेंटर में स्वयं पंचिंग हो जाती है। जिससे सेंटर में स्वयं पंचिंग हो जाती है। जिससे सेंटर में स्वयं पंचिंग हो जाती है, मैंने खुद ब खुद वो सेंटर में पंच कर देता है। तो देखिए, इसको हम बताते हैं। ये तो हमारा हो गया बेल पंच, ठीक है। BELL लिखना, बेल पंच, ठीक है। ये हमारा बेल पंच हो गया। इसमें ये सिरा देखो, इसी पर हम लोग हैमर की सहायता से चोट लगाते हैं। यहाँ ऊपर वाला भाग देख रहा है ना, और ये जो भाग दिख रहा है नीचे वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं, गोल रड के जो सिरा हुआ, जो आगे का पॉइंट हुआ, उस पर रखते हैं इसको, ये भाग को, नीचे वाले भाग को। और देखो, इसमें जो है बना हुआ है राउंड, वो क्या होता है, गोल जॉब का सिरा जो होता है, इसमें हल्का प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करने के कारण क्या होता है कि स्वयं वह पूरे रॉड को अपने ओर समा लेता है। और ये जो हमारा पंच है, ऊपर भाग जिस पर हैमर लगाएंगे, उसके नीचे सबसे पॉइंट पे एक पॉइंट बना हुआ रहता है वी आकार का। इस तरह से वी आकार का पॉइंट बना हुआ रहता है। वही पॉइंट जो हमारा है, वह केंद्र पे पॉइंट का निशान लगा देता है। देखें? जी सर। हाँ, इस 4 विधि के द्वारा आप लोग को हमने बताया कि किस तरह सेंटर किसी भी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात किया जाता है। तो उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन में आप लोग को पूछेगा। इसलिए किसी भी गोल रॉड का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस किस टूल्स की जरूरत पड़ती है, बताइए तो।
वो 4 चीज पड़ती। चीज नहीं, टूल्स। पह- हाँ पहला पड़ता है जैनी कैलिपर, दूसरा ठीक है। सरफेस गेज या हार्नि वर्नियर हाइट गेज, तीसरा पड़ता है सेंटर हेड, चौथा बेल पंच। ठीक है, सभी को समझ में आ गई। यस सर। किसी भी छड़ का गोल सिरा के मध्य केंद्र बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें सबसे इजी कौन सा है? तो बेल पंच। हाँ, से आसानी से क्वेश्चन आएगा कि सबसे इजी वे में किस टूल्स की सहायता से हम लोग किसी छड़ का केंद्र ज्ञात करेंगे, तो कौन सा लिखोगे? बेल पंच। बेल पंच। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब लिखिए, मार्किंग करते समय ध्यान में रखने योग्य संकेत, hints to be noted well marking। मार्किंग करते समय मार्किंग करते समय ध्यान में रखने योग्य संकेत। लिखिए, पहला लिखिए, बोलिए। मार्किंग करने से पहले मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से ड्राइव। जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़ना तथा समझना। पढ़ना तथा समझना। मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़ना तथा समझना चाहिए। दूसरा लिखिए, मार्किंग करने से पहले मार्किंग करने से पहले जॉब की माप को चेक करना चाहिए। इसका माय कौन है जी? मार्किंग करने से पहले इसका माय रोहित कुमार। माइक बंद कीजिए। हाँ लिखिए, मार्किंग करने से पहले जॉब की माप को चेक करना चाहिए। जॉब की माप को चेक करना चाहिए और चेक करना चाहिए, जांच करना चाहिए। और यह भी जांच कर लेना चाहिए और भी जांच कर लेना चाहिए कि जिस जॉब की मार्किंग करनी है
कि जिस जॉब की मार्किंग करनी है वह कहीं से खराब तो नहीं है, कहीं से खराब तो नहीं है। तीसरा लिखिए। लिख लिए? जी सर। देखिए तीसरा, मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग के अनुसार, मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग के अनुसार सही टूल्स का चयन कर लेना चाहिए, सही टूल्स का चयन कर लेना चाहिए। अब जैसे हम आप लोग से पूछते हैं जैसे हम आप लोग से पूछते हैं एक सवाल, बताइएगा आप लोग कि जैसे कि हमको किसी भी जॉब का केंद्र ज्ञात करना है और हम यूज कर रहे हैं सरफेस गेज, तो हमको कौन कौन सा इक्विपमेंट लेना होगा ये बताइए। अभी आप लोग के साथ डिस्कस किए थे ना क्या क्या चीज चाहिए, तो बताइए। वी ब्लैक में रख के वर्नियर को घुमाकर चाहिए क्या क्या, ये तो मेथड बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो चाहिए क्या क्या? वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, और क्या चाहिए? स्टील रूल। स्टील रूल, ठीक है, 2 हुआ। और स्क्राइबर। सब्सक्राइबर, ठीक है। और चाहिए हम लोग को वी ब्लॉक, बताए थे ना कि वी ब्लॉक पे गोल रॉड जो होता है रखाता है, रखने के लिए लोगे ना गोल रॉड, क्या लोगे? वी ब्लॉक। और क्या लोगे? सरफेस प्लेट, ठीक है। जी। अब लिखिए जो लिखा रहे थे, कहाँ तक लिखाए थे? मार्किंग करने से पहले जॉब ड्राइंग के अनुसार सही टूल्स की चयन कर लेना चाहिए। सही टूल्स की चयन करना चाहिए। उसके बाद लिखिए सब्सक्राइबर व पंच के पॉइंट को चेक कर लेना चाहिए, सब्सक्राइबर व पंच के पॉइंट को चेक कर लेना चाहिए कि उसकी पॉइंट क्या सर? चेक कर लेना चाहिए कि उसकी पॉइंट खराब तो नहीं है। क्या बोले सेंटेंस सर, फिर से बोलिएगा। बोले थे पंच के पॉइंट को चेक कर लेना चाहिए कि उसकी पॉइंट या धार खराब तो नहीं है। नेक्स्ट लिखिए 4 नंबर।
लिखें? हाँ 4 नंबर लिखिए। मार्किंग करने से पहले चेक करना चाहिए कि मार्किंग करने से पहले चेक करना चाहिए कि जिस जॉब पर मार्किंग करनी है, जिस जॉब पर मार्किंग करनी है उसकी सरफेस पर मार्किंग मीडिया ठीक ढंग से लगा है या नहीं। मार्किंग मीडिया ठीक ढंग से लगा है या नहीं। मार्किंग क्या बोले? मार्किंग मीडिया ठीक ढंग से लगा है कि नहीं। आप लोग 2-3 को मार्किंग मीडिया का नाम बताइए। मार्किंग मीडिया ठीक ढंग से है कि नहीं। लगा है या नहीं। आइए मार्किंग मीडिया का नाम 2-3 को देखते हैं, आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। पन्ना नहीं उलटिएगा आप लोग, हम सब दिख रहा है यहाँ से, सब पन्ना उलटने लगा फटाफट देखने के लिए। बताइए मार्किंग मीडिया 2-3 को नाम बताइए। चीटिंग नहीं कीजिएगा आप लोग। बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। मार्किंग मीडिया पर आता है ना, क्या क्या आता है बताइए। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट द्वारा कलाई कर लेना पहले मार्किंग में। चौक, जी सर, चौक, लेआउट डाई, वार्निश, पेंट, ये सब बताए थे, भूल गए। भाई तो बस पाउडर आता है। ये सब बताया गया है तो आप लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ लिख लेना है, फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना है, उसके बाद आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, मंथली टेस्ट जब एग्जाम होगा तब तुम लोग को पता चलेगा नंबर कितना आएगा। जो चलिए नोट कीजिए, 5 नंबर लिखिए। मार्किंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मार्किंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले समानांतर लाइन लगानी चाहिए, कि सबसे पहले समानांतर लगानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन लगानी चाहिए। उसके पश्चात लंबवत वर्टिकल लाइन, उसके बाद लंबवत वर्टिकल लाइन, फिर कोण वाले एंगल वाले, और अंत में चाप या वृत्त की मार्किंग करनी चाहिए।
सबसे पहले सीधा लाइन, उसके बाद लंबवत वर्टिकल लाइन, उसके बाद एंगल में लाइन बनाएंगे, उसके बाद अंत में चाप का और फिर वृत्त का। ये आपको मेथड याद रखना होगा। जब भी आप लोग वर्कशॉप में जॉब पर मार्किंग करेंगे तो इसी मेथड के अनुसार अपने जॉब पे मार्किंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि तैसे मार्किंग कर लीजिएगा। करना है उसमें वर्टिकल लाइन खींचना है तो खींच दिया हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद ऐसा नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा मार्किंग खराब और पुनः आपको बार बार करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। पंचिंग करते समय 6 नंबर पॉइंट ये का यूज कहाँ करते हैं? पंचिंग का लाइन सही मार्किंग को बढ़िया से करने के लिए। लाइन जो हम लोग मार्किंग करेंगे उसका पक्का करना। हाँ, क्या बोले सर? पंचिंग, हाँ लिखिए ना। पंचिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर पंचिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंच लाइन पर सीधी लगे, पंच लाइन पर सीधे लगे, पंच लाइन पर सीधे लगे। और उसके बीच का अंतर लगभग सही हो, और उसके बीच का अंतर लगभग सही हो। सही हो। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखे। जी सर। नेक्स्ट लिखिए। पंचिंग करने मार्किंग करने के बाद टूल्स को और जॉब को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और उसके नियत स्थान पर रखना चाहिए। लिखो ले आउट दोष। क्या सर? ले आउट डिफेक्ट, ले आउट डिफेक्ट, ले आउट डिफेक्ट, ले आउट डिफेक्ट। पहला लिखिए। वर्क पीस की वास्तविक
डायमेंशनों और वर्क पीस की वास्तविक डायमेंशनों और ब्लूप्रिंट में अंकित डायमेंशन और ब्लूप्रिंट में अंकित डायमेंशनों के बीच भिन्नता जो कि श्रमिक की लापरवाही या लेआउट टूल्स की अशुद्धता के कारण हो सकती है। लेआउट टूल्स की अशुद्धता के कारण हो सकती है। लेआउट टूल्स की अशुद्धता के कारण हो सकती है। लिख लिए ना। दूसरा लिखिए, सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज की सेटिंग में गलती जो कि श्रमिक की वर्नियर हाइट में गलती श्रमिक की लापरवाही अपर्याप्त कुशलता के कारण हो सकती है। लापरवाही या कार्य कुशलता के कारण हो सकती है। नेक्स्ट लिखिए, वर्क पीस की सेटिंग में गलती जो कि सरफेस प्लेट की अपर्याप्त लेवलिंग के कारण हो सकती है। जो कि सरफेस प्लेट की अपर्याप्त लेवलिंग या समता के कारण हो सकती है। सभी कोई लिख लिए? जी सर। तो आज आप लोगों ने जाना कि गोल रॉड का केंद्र हम किस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। कौन कौन सा टूल्स की सहायता से हम लोग गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से।
और लेआउट दोष के बारे में भी समझ गए होंगे कि किसी भी जॉब के ऊपर जब हम मार्किंग करेंगे तो किस किस कारण से हमारा मार्किंग खराब हो सकता है। जैसे सरफेस गेज जो होता है उसकी फ्लाइटनेस अगर सही नहीं होगी तो भी हमारा जॉब मार्किंग कीजिएगा आप लोग, उसका जो टूल्स यूज कीजिएगा वो टूल्स हमारा सही होना चाहिए। ऐसा ना कि सब्सक्राइबर का पॉइंट हमारा सही नहीं है और हम मार्किंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा लाइन बढ़िया से नहीं खिंचाएगा, मार्किंग सही नहीं होगी। पंचिंग कर रहे हैं तो क्या करना है कि लाइन के बीच में ही सेंटर मारना है, पॉइंट बनाना है। ऐसा ना कि लाइन के दाएं और बाएं कर देना है, ऐसा नहीं, लाइन के बीच में ही सेंटर पंच का यूज करना है, डॉट पंच का यूज करना है। अब आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में सब्सक्राइबर के बारे में बताया जाएगा। सब्सक्राइबर के बारे में ठीक है कि सब्सक्राइबर क्या है, कितने टाइप के पाए जाते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं। इधर आप लोग को गोल रॉड का केंद्र ज्ञात करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वर्कशॉप में दिया जाएगा आप लोग को बनाने के लिए। प्रैक्टिकल जब होगा ना तो यहाँ पे करवाया जाएगा आप लोग। एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, स्ट्रेट लाइन जब हम खींचेंगे तो सब्सक्राइबर का एंगल कितना डिग्री में रखना है? क्या सर? जब स्ट्रेट लाइन हम जॉब पे खींचेंगे स्टील रूल की सहायता से तो सब्सक्राइबर और हमारा जॉब के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री 90 डिग्री। गलत, 90 डिग्री 75 से सर। 80 डिग्री के एंगल में रखना है, बताए थे ना। जी सर, कल बताए थे 75 से 80। और भूल जाता है इतना जल्दी तुम लोग। कितना सर? 75 से 80। अब तुम लोग पेंसिल से लाइन खींचते हो तो क्या करते हो, थोड़ा सा इधर झुका के खींचते हो ना ताकि लाइन अच्छा से खिंचाए। जी जी सर। उसी प्रकार सब्सक्राइबर को भी 80 डिग्री तक झुकाना रहता है, 70 से 80 डिग्री के बीच, इससे जो कि मार्किंग हमारा सही लाइन पे होगा। और इधर तो हो ही गया लगभग। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम लोग बता किस चीज के बारे में, सब्सक्राइबर के बारे में। फाइबर के बारे में। ठीक है, सब्सक्राइबर क्या होता है, कैसा होता है और उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। और लिखना है? नहीं सर। आइएगा तो लिखा दीजिए। सब्सक्राइबर लिखा दें? अगले टॉपिक में पढ़ाइए क्या, अगला टॉपिक में? जी सर। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्यादा देंगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा। जी सर। और बुक सभी कोई ले लिए हैं? क्या सर? किताब खरीदे आप लोग? नहीं सर। सा किताब सर, बुक का नेम? अरिहंत पब्लिकेशन का। बुक नेम क्या बता दीजिए सर। बुक का नेम क्या है सर? डाल देना ईमेल एक। वही इमेज डाल देंगे आज बुक। सर बुक का नेम क्या है? देखो ये जो तुम्हारा फिगर बना हुआ है ना बेल पंच इसका, ये सब ध्यान में रखना, इसलिए कि ड्राइंग व्राइंग का जब एग्जाम पड़ेगा ना तो उसमें तुम लोग को दे सकता है फिगर बनाने के छापने लिए, बेल पंच का दे देगा या भी ब्लॉक। इतना भारी भी देगा सर?
इतना भारी भी पड़ेगा? दे सकता है, सेकेंड ईयर में भी दे सकता है। ड्राइंग में हो सकता है बेल पंच का दे दे, या हो सकता है आपका सेंटर हेड का दे दे। इस तरह का देता है फ्री हैंड स्केच के लिए। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिगर सर इसीलिए बुक नेम बता दीजिए दिखा रहे सर। हैं ताकि आप लोग समझ में आ रहे हैं कि कैसा होता है क्या। सर बुक का नाम बता दीजिए ना। अरिहंत का आता है। अरिहंत का फर्स्ट ईयर ट्रेड का सर। ट्रेड चोरी बुक। फिकर चोरी होता है। तो अरिहंत का फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर भी होता है सर। आज क्या? डाल देते भाई बुक का फोटो ही। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक, ओके। ठीक है। ठीक है। डाटा भी सब खत्म हो गया, क्या किया जाए। डाटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है कॉलेज की तरफ से। तब आप लोग मांग नहीं किए सर? मांग किए हैं बाबू। ठीक है, आप रखिए। अब ठीक। आप लोग का क्लास इन करते हैं, और हो सकता है कि प्रैक्टिकल का क्लास भी कराएंगे। कल हो सकता है कि हम करा लें। प्रैक्टिकल का समय आप लोग का 12 बजे से रहता है। तो 12 बजे के जी बाद सर। है। किसी भी समय जब भी बोलिए, 2 बजे, 1 बजे। 1 बजे ही ठीक रहेगा। 1 बजे 1 बजे सर। आकर के थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा दिया जाएगा आप लोग को, कि कोई किसी भी जॉब को बनाने के लिए, ताकि आप लोग का प्रैक्टिकल भी होता रहे और सीक्वेंस वगैरह भी लिखाया जाएगा। मैसेज करेंगे तो आप लोग जुड़िएगा। कल आप लोग को मैं लेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है तो ना? 1 बजे क्लास चालू होगा सर। तो 12 से 5 तुम लोग का प्रैक्टिकल ही रहता है। तो सुबह में हम करेंगे तो तुम लोग का क्लास सुबह का है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया या और भी कुछ क्लास है। तो वो सब जी क्लास में फिर इन नहीं करोगे तो तुम्हारा दिक्कत होगा ना। इसलिए जी जी प्रैक्टिकल का सर। जब समय है, जो समय है उसी समय में हम करा सकते हैं कभी भी। 12 बजे भी ठीक। समय है, तो 12 बजे से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि आएंगे 1 हम बजे तब से सर, 1 तो। बजे। हाँ, 1 बजे इसीलिए हम सोच रहे थे 1 बजे से कराएंगे, या जी 1:30 बजे सर से 1 करा बजे। सकते हैं। ठीक 1 है या सर, 1:30 के 1:30 बीच में ही मैसेज समय करेंगे देंगे। तो। मैसेज कीजिएगा सर, मैसेज। हम मैसेज करेंगे। ठीक है। ठीक 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 ठीक। ठीक। सर ऑफलाइन का कोई संभावना है सर? हाँ, 6 तारीख से उम्मीद है कि खुलना चाहिए। 6 आज तारीख क्योंकि से सर उम्मीद ऑनलाइन है, ऑनलाइन लेकिन ऑनलाइन सिक्योर में लेटर सर थोड़ा निकलता है नेटवर्क तो। प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, अब क्या कीजिएगा, अब जो है सम उसी से गुजारा करना है ना सभी को। जी ठीक है। बात यह तो सही है सर। जी। ठीक है। ठीक। ठीक सर। सर अटेंडेंस भी